नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दोष के बारे में। कुंडली में कौन कौन से मुख्यतया दोष होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। 1 नंबर पर है सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में कब बनता है? जब कुंडली में सूर्य और राहु या फिर केतु एक साथ किसी भाव में विराजमान हो तब सूर्य ग्रहण दोष बनता है। 2 नंबर पर है चंद्र ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष कब बनता है? जब कुंडली में चंद्रमा और राहु या फिर केतु ग्रह एक साथ किसी भाव में विराजमान होते हैं तब चंद्र ग्रहण दोष बनता है। 3 नंबर पर है मांगलिक दोष या मंगल दोष। मंगल दोष कब बनता है? मंगल जब 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में, यानी इन भावों में से किसी भी एक भाव में जब मंगल विराजमान होता है तब मांगलिक दोष बनता है। हालांकि मंगल कुछ कंडीशन में कैंसिल भी हो जाता है, उसको आगे हम लोग जानेंगे। जैसे कि अगर मंगल नीच राशि में विराजमान है तो उसको खंडित भी माना जाता है। ठीक है। उसके आगे है पितृदोष। 4 नंबर पर है पितृदोष। पितृदोष का निर्माण कब होता है? जब कुंडली में शनि और राहु या फिर केतु एक साथ कुंडली में विराजमान हो किसी भी भाव में, तब पितृदोष का निर्माण होता है। उसके आगे है गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष का निर्माण कब होता है? जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति प्लस राहु या फिर केतु एक साथ कुंडली में जब विराजमान होते हैं किसी भी भाव में, तब गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष। काल सर्प दोष ये 12 प्रकार का होता है। जब सभी ग्रह कुंडली में राहु और केतु के एक साइड में आ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जैसे कि ये कुंडली मैंने बनाया है, राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है। मान लीजिए कि सभी ग्रह उस साइड में चले गए। ये जो लाइन है, इस लाइन के सभी ग्रह उस साइड में चले गए तो फिर काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। या फिर सभी ग्रह इस साइड में आ जाएं, जैसे राहु यहाँ है, केतु यहाँ पे है, तो सभी ग्रह या तो इस साइड में आ जाएं या तो उस साइड में आ जाएं। यानी कि जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं राहु और केतु के, तब ये दोष का निर्माण होता है, काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ऐसे राहु जो है ये सभी भाव में विराजमान हो सकता है। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ 5म भाव में है और केतु 11 नंबर भाव में है, तो अब ये राहु यहाँ भी आ जाएगा तो केतु यहाँ चला जाएगा। राहु और केतु हमेशा आमने सामने ही विराजमान होते हैं, तो ये किसी भी भाव में जा सकते हैं, यानी 12 के 12 भाव में जा सकते हैं। तो इस प्रकार 12 दोष का निर्माण हो जाता है, यानी कि 12 प्रकार के दोष का निर्माण हो जाता है। यानी कि काल सर्प दोष जो है ये 12 प्रकार का बन जाता है। ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विष दोष। विष दोष कुंडली में कब बनता है? जब शनि और चंद्रमा कुंडली में एक साथ विराजमान होते हैं किसी भी भाव में, तब विष दोष का निर्माण होता है। उसके आगे है 8 नंबर पे नाड़ी दोष। नाड़ी दोष कब बनता है कुंडली में? जब 2 कुंडली के नाड़ी एक समान हो। जब 2 कुंडली के नाड़ी एक समान हो तब नाड़ी दोष बन जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो समझ लें। उसके बाद में है अंधक दोष। सूर्य और शनि जब कुंडली में एक साथ विराजमान हो जाते हैं तब अंधक दोष बनता है। और ये सभी दोष कुंडली को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी दोष लगा है, जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य और राहु एक साथ कुंडली में यहाँ पे विराजमान है, तो इस भाव का जो फल है उस फल को प्रभावित करेंगे। या इस घर में अगर बैठेंगे तो इस घर का जो भी फल है उस फल को प्रभावित करेंगे। ऐसे भी मान लीजिए कि गुरु चांडाल दोष है, गुरु बृहस्पति और राहु एक साथ या फिर केतु एक साथ कुंडली में
कैरियर के स्थान पर 10वें नंबर घर में अगर विराजमान है तो कैरियर को प्रभावित करेंगे, कैरियर में संघर्ष ला देंगे। ठीक है, तो ये दोष का प्रभाव होता है हमारे कुंडली में, और अगर कुंडली में है तो वो हमारे जीवन में होगा, क्योंकि कुंडली हमारा ही होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में पार्ट 8 में। पार्ट 8 में हम लोग जानेंगे योग के बारे में कि कौन कौन से कुंडली में मुख्यतः योग होते हैं जो प्रभाव को बढ़ा देते हैं। दोष तो प्रभाव को कम कर देता है और योग जो होता है वो प्रभाव को बढ़ा देता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, सभी को राधे राधे।